और कुरान और सुन्नत की सही तरीन ताबीरात को समझना चाहते हो, आला हजरत का तर्जमा है कंजुल ईमान घर में रखो। ये ईमान का खजाना है। इमामुल अंबिया के गुलामों में जब बाकी तराजिम के साथ आला हजरत के तर्जमे को कंपेयर करता हूं ना, इसका कंपैरिजन करता हूं, मुवाजना करता हूं, तो ऐसे लगता है कि बाकी सारे मुब्तदी तालिब इल्मों की तरह अभी तर्जमा करने की मश्क कर रहे हैं और आला हजरत दर्जा इमामत पे बैठे हुए। ऐसे लगता है बाकी अभी तर्जमा करने की मश्क कर रहे हैं और इमाम अहमद रज़ा आला हजरत दर्जा इमामत पे बैठे हैं। और इस पर चंद मिसालें सुनिए। इमामुल अंबिया के गुलामों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका तर्जुमा पढ़ लो। डिप्टी नजीर अहमद का तर्जुमा पढ़ लो, मौदूदी साहब का तर्जुमा पढ़ लो, दीगर जितने उर्दू तराजिम वो सब पढ़ लें। सब ने तर्जुमा किया, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। शुरू करता हूं, लफ्ज अल्लाह चौथे नंबर पे आया है और तर्जुमा कहां से शुरू हुआ? शुरू करता हूं से शुरू हुआ, इन 3 लफ्जों से शुरू हुआ। सबने तर्जुमा किया और शुरू करता हूं पहले रखा, लफ्ज अल्लाह चौथे नंबर पे रखा। कुर्बान जाए अल्लाह हज़रत पर, बिस्मिल्लाह के तर्जुमे में ही बता दिया कि कलम अहमद रज़ा का है, पीछे फैज सारा मुस्तफा का है। कलम अहमद रज़ा का है, फैज सारा मुस्तफा का। देखे सब तर्जुमा कर रहे हैं, बड़े बड़े तौहीद परस्त तर्जुमा कर रहे हैं, तौहीदी तर्जुमा कर रहे हैं। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, तो अल्लाह के नाम से तो शुरू ना हुआ, शुरू करता हूं से शुरू हुआ। आला हजरत कुर्बान जाए आपकी बसीरत और बसारत पर। इमाम अहले सुन्नत ने क्या तर्जुमा किया? अल्लाह के नाम से शुरू, लफ्ज अल्लाह पहले नंबर पर रखा। तो ये वाहिद तर्जुमा है जो इसमें जात से शुरू हो रहा है, अल्लाह के नाम से शुरू। और सब ने तर्जुमा किया, शुरू करता हूं। बताइए कि कुरान सिर्फ मर्दों के लिए उतरा है या औरतों के लिए भी उतरा है? सबके लिए उतरा है। शुरू करता हूं यह तर्जुमा मर्दों का है या औरतों का है? औरतों का, ही शुरू करती हूं, तो औरतों की तर्जुमानी कहां गई? इस तर्जुमे में तो मर्दों की तर्जुमानी है। शुरू करता हूं, कुर्बान जाए बरेली के अहमद रज़ा तेरी बसीरत पर। तर्जुमा वो किया अल्लाह के नाम से शुरू। वो मर्द भी पढ़ सकते हैं, औरतें भी पढ़ सकती हैं। ये कमाल सिर्फ यहां पे नहीं है, ये कमाल सिर्फ यहां पे नहीं है। आगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सब ने तर्जुमा की। इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और तुझी से मदद चाहते हैं। अब ये तर्जुमा भी मर्दों के लिए, औरतों की नुमाइंदगी कहां है? आला हजरत ने तर्जुमा किया, तुझी को पूजें और तुझी से मदद चाहें। इय्याका नअबुदु, तुझी को पूजे, व इय्याका नस्तईन, और तुझी से मदद चाहें। ये वाहिद तर्जुमा है उर्दू की तारीख में जो मर्द भी पढ़ सकते हैं, औरतें भी पढ़ सकती हैं। और सुनते जाइए इमाम अंबिया के गुलाम। आगे है, इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। सब ने तर्जुमा किया कि वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, या वो लोग जो काफिर हुए, या वो जो काफिर हैं, आप उन्हें डराएं या न डराएं वो ईमान नहीं लाएंगे। सबका तर्जुमा उठा लें कि वो लोग जो काफिर हुए, या जो काफिर हैं, या जिन्होंने कुफ्र किया,
आप उन्हें डराएं या न डराएं मेरे महबूब, वो ईमान नहीं लाएंगे। तो फिर ईमान कौन लाए थे? कुफारे मक्का में से बेशुमार काफिर ईमान लाए थे कि नहीं लाए थे? तो इस तर्जुमे से तो यह साबित हो रहा है कि महबूब आप काफिरों को डराएं या न डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। इन कुरान बता रहा है काफिर ईमान नहीं लाएंगे, हालांकि कुरान नहीं बता रहा, तर्जुमा करने वाले गलती कर गए। भाई काफिरों ने कलमे पढ़े कि नहीं पढ़े? बेशुमार कुफारे मक्का हुजूर के मौजज़ात देखकर, हुजूर की तबलीग सुनकर कलमा पढ़ा, उन्होंने मोमिन बने। ये हकीकत है कि नहीं है? तो सब ने तर्जुमा ये किया, तो इस पर ये इश्काल वारिद होता है कि फिर वो ईमान कैसे लाए जब कुरान ने कहा ये ईमान नहीं लाएंगे। कुर्बान जाए आला हज़रत के तर्जुमे पर इस इश्काल को यहीं पे दूर कर दिया। सिर्फ एक लफ्ज लगाया, फरमाया महबूब इन्नल्लज़ीना कफरू, वो लोग जिनकी किस्मत में कुफ्र है, आप डराएं या न डराएं ईमान नहीं लाएंगे। समझ रहे हैं? महबूब जिनकी बेशक जिनकी किस्मत में कुफ्र है, आप उन्हें डराएं या न डराएं ईमान नहीं लाएंगे। आप सुनते चले जाएं, ऐसे लगता है कलम आला हजरत का है, फैज पीछे सारा मुस्तफा का है। और ये हकीकत है इमामुल अंबिया के गुलामों कि जिनका अकीदा ये हो ना कि नबी मर के मिट्टी हो गए माज़अल्लाह, उन्हें कहां से फैज मिलेगा? हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह तआला आप फरमाया करते थे कि बाज लोगों की जुबान पे काला काला होता है और बुग़्ज़ नबी से उनका दिल भी काला काला होता है। बाज लोगों की जुबान पर काला काला होता है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी जिंदगी ये पढ़ते रहते हैं काला काला, मगर बुग़्ज़ नबी से दिल भी काला काला होता है। तो आप फरमाते उन्हें कुरान समझ नहीं आता। कुरान की आयतों में इतना हुस्न है कि ये बेज़मीर लोगों से पर्दे में रहती है। कुरान की आयतों में इतना हुस्न है कि ये बेज़मीर लोगों से और नामहरमों से पर्दा करके रखती है। तो हकीमुल उम्मत से पूछा गया फिर कुरान अपने पर्दे किस पे उठाता है? फरमाया कुरान अपने पर्दे उस पे उठाता है कि जिसकी जुबान पे होता है फरमान मुस्तफा और सीने में होता है फैजान मुस्तफा। ये याद रखो इमामुल अंबिया के गुलामों, बड़े तराजिम मिलेंगे आपको मार्केट में, मगर उसका तर्जुमा पढ़ो जिसकी जुबान पे हो फरमान मुस्तफा और सीने में हो फैजान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस एक आखिरी मिसाल देके फिर इमामुल अंबिया के गुलामों दूसरे पहलू की तरफ आते हैं। मिंबर पे आप सुनेंगे बाद लोगों से, तुम कहते हो वली नबी इनकी दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं। तो अल्लाह पाक तो कुरान में फरमा रहा है यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब। अल्लाह जो चाहता है मिटा देता है, जो चाहता है साबित रखता है, जो चाहता है लिखता है, जो चाहता है मिटा देता है। और तकदीर की किताब उसके हाथ में है। जब तकदीर की किताब अल्लाह के हाथ में है और वो जो चाहे लिखता है, जो चाहे मिटा देता है, तो फिर ये वली नबी क्या कर सकते हैं? आयत नंबर भी बताएंगे, तर्जुमा आप घर जाके पढ़ेंगे तो यही तर्जुमा होगा। आप कहेंगे भाई इसने तो ठीक कहा है, सब कुछ अल्लाह के अपने हाथ में है, वो जो चाहे लिख दे, जो चाहे मिटा दे। ये वली नबी तो कुछ भी नहीं कर सकते। ये वो फिक्र है जो जाहिलों ने फैला रखी।
अब आइए इमाम अहमद रजा की तरफ, आला हजरत की तरफ। आप फरमाते हम मानते हैं अल्लाह लिखता भी है मिटाता भी है, हम मानते हैं तकदीर की किताब उसके हाथ में है, मगर नादान ये बता कि वो लिखता क्यों है और मिटाता क्यों है। आप सुनते चले जाओ, नादान ये बता वो लिखता क्यों है और मिटाता क्यों है। ये तो हम मान गए कि वो लिखता भी है मिटाता भी है, क्योंकि तकदीर की किताब उसके हाथ में, उसके दस्ते कुदरत में, मगर वो लिखता क्यों और मिटाता क्यों है। हम भी लिखते हैं ना, और लिखे को मिटा भी देते हैं। हम क्यों लिखते हैं, मेरे पास डायरी है, जहां जहां जिस तारीख को मैंने खिताब करना होता है ना, डायरी पे लिख लेता हूं। क्यों, भूलने के डर से मैं लिख लेता हूं कि याद नहीं रहता कि फुलां तारीख को कहां पे खिताब करना है। तो एक डायरी है मेरे पास, उस पे लिख लेता हूं फुलां तारीख को फुलां शहर में फुलां गांव में खिताब करना है। तो मैं भूलने के डर से लिख लेता हूं, और गलत लिख दें तो लिखे को मिटा देते हैं। इसी तरह होता है, भूलने के डर से लिखते हैं और गलत लिखें तो लिखे को मिटा देते हैं। अब सवाल यह पैदा हुआ कि अल्लाह लिखता क्यों है और मिटाता क्यों है। क्या अल्लाह भी भूलने के डर से लिखता है, और क्या गलत लिखता है इसलिए मिटा देता है। तो वो ऐलान कर रहा है मैं लिखता भी हूं मैं मिटाता भी हूं। तो जब भूलता नहीं तो लिखता क्यों है, इमाम अहमद रजा फरमा रहे हैं। और जब गलत नहीं लिखता तो बताओ लिखे को मिटाता क्यों है। वो ऐलान कर रहा है मैं भूलने के डर से भी पाक, मैं गलत लिखने से भी पाक, मगर लिखता भी हूं मिटाता भी हूं। क्यों कि जब कोई यार कहता है लिख देता हूं, यार कहता है मिटा देता हूं। समझ रहे? इसी पर अल्लामा इकबाल ने कहा खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। इकबाल ने बहुत बड़ी बात की। अल्लाह फरमा रहा है कि अगर हुजूर का वफादार बन जा तो फिर हम तेरे हैं, और जब हम तेरे हो जाएंगे तो फिर लौ भी तेरी है कलम भी तेरा है। अच्छा, लौ क्या है? वो तख्ती है जिस पर तकदीर लिखी जाती है, और कलम क्या है? जिससे तकदीर लिखी जाती है। लौ क्या है? जिस पर तकदीर लिखी जाती है, और कलम क्या है? जिससे तकदीर लिखी जाती है। इकबाल कहता है, अल्लाह फरमाता है तू मोहम्मद अरबी का सच्चा गुलाम बन, तो मैं क्या करूंगा? मैं तकदीर की तख्ती तेरे सामने कर दूंगा, फिर जो चाहे लिख देना जो चाहे मिटा देना। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे